वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग जेपीसी मेंस के जो हमारा मुख्य परीक्षा का जो पेपर है, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों के बीच हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रुप डी पे। ग्रुप डी आपको पता है ये झारखंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। झारखंड इकोनॉमी यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों का या अवधारणाओं को इसमें शामिल किया गया है। अभी एक जो मेरा संभावित प्रश्न है, आप लोग सभी ने देखा होगा, मैंने एक टोटल 8 प्रश्न दिए हैं। मैं एक बार आप सभी प्रश्नों को डिस्कशन कर देता हूं। झारखंड के जनांकीय विशेषताओं का परीक्षण करें, हम लोग देख चुके हैं। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विकराल है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं, इसको भी हमने देख चुका है। और बाकी जो क्वेश्चन है, झारखंड एक धनी राज्य है पर झारखंड के निवासी गरीब हैं, क्या यह कथन प्रासंगिक लगता है? विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो दिया है, झारखंड कोरोना महामारी के बाद देश में तेजी से उभरता राज्य है, इस कथन की जांच प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करते हुए इनका झारखंड के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, झारखंड में पलायन एक जन्मजात समस्या है, सरकार द्वारा इसके लिए क्या विशेष उपाय कर रही है? सरकार जनजातीय जो पलायन एक समस्या है, जन्मजात समस्या है, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, या पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? एक ये प्रश्न है। एक प्रश्न मैंने दिया है, विस्थापन एवं पलायन एक अंतर संबंध तथ्य है, सरकार द्वारा उन नीतियों की चर्चा करें जो इनको रोकने में मदद कर सकती है। यानी इसके पहले वाला प्रश्न और ये प्रश्न लगभग सेम है, कोई नया चीज नहीं है, आंसर सेम लिखना है। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, फिर भी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं, विश्लेषण करें। तो मित्रों, इन 8 क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग को पता है और वो क्वेश्चन है, देखिए, झारखंड एक धनी राज्य है, झारखंड एक धनी राज्य है पर झारखंड के निवासी गरीब हैं, पर झारखंड के निवासी गरीब हैं। ठीक है, क्या यह कथन प्रासंगिक लगता है? विवेचना करें। अगर हमको इस प्रश्न का उत्तर देखना है मित्रों, इसको अच्छी तरह से समझना है, तो हमें इससे पहले 2 प्रश्नों को देखना जरूरी है। एक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, झारखंड की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं। यानी झारखंड एक पिछड़ी अवस्था है, इसे आप व्याख्या करें, वर्णन करें। तो ये दोनों चीज अगर आप समझ जाइएगा तो ये प्रश्न को आप लिख सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये तीनों भी आपस में एक एक प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आंसर मोर और लेस आपको इन्हीं में से बना करके इन तीनों का आंसर लिखना है। तो हम आपको ये दोनों आंसर पहले बताएंगे और देन फिर इसको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां सभी को क्लियर हो गया होगा मैं आज क्या बात करने जा रहा हूं। ओके, अब एक चीज बता दे रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि
मैंने जो आपको संभावित प्रश्न दिया है, क्या आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया है? कई ऐसे छात्र हैं, मित्र हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर फलना वाला टॉपिक नहीं हुआ है, सर वो वाला टॉपिक नहीं हुआ है, जबकि मैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप देखिएगा। यूपीएससी, जेपीएससी, पीटी मेंस करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट के आप मेंस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्लेलिस्ट पर जाइएगा और आप देखिएगा। बाकी कई और प्लेलिस्ट है, उस पर आपकी जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्लियर होनी चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ डाल दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोग मेहनत करें, लेकिन आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पीडीएफ डाल दे रहा हूं, ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगा और आप लोग उसका नोट्स जरूर बनाइए, अपने हाथों से उसको नोट्स बनाइए, तभी आप उससे बेटर आंसर लिख सकते हैं एग्जामिनेशंस में। क्योंकि आप अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे मित्रों तो लिखना संभव नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी प्रेशर रहता है और लिखना संभव नहीं है। ओके, मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग का पेपर 5 अच्छा स्कोर हो सके। और आप लोग के जो कमेंट में है सर ये टॉपिक भी पढ़ाइए, वो ये भी टॉपिक पढ़ाइए, तो आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपके जो भी कमेंट में जो भी टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, जो भी टॉपिक आप मुझे बताते हैं कि ये टॉपिक को करना है, मैं उसको भी करूँगा, मैं उसको भी करूँगा। लेकिन पहले मैंने आप मेरा बताया हूँ कि मेरा टारगेट है 5 जून तक मैंने जो संभावित प्रश्न दिया है, मैंने जो गेस क्वेश्चन दिया है, उन क्वेश्चंस को पहले मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद ही आपके जो भी अन्य क्वारीज रहेगा, जो भी आपकी क्वेश्चंस रहेगी, जो भी आपको पूछना है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कशन करूंगा। ओके, तो ये भी आप लोग क्लियर रहें। और अगर आप लोग मुझसे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, चूंकि हमारा यूट्यूब में अभी तक मुझे लाइव आने के लिए कोई उपाय नहीं है, यूट्यूब में अभी तक लाइव सेशंस के लिए हमारा एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप लोग अगर लाइव आना चाहते हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था। तो अगर कितने कोई जुड़ना चाहते हैं, लाइव अगर आते हैं, तो मैं गूगल मीट में आप लोग से लाइव आ सकता हूं। लेकिन मैं देखा हूं 1-2 बार लाइव आया हूं, लेकिन उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 जुड़ते हैं, तो उतना मुझे देखिए अपने जो मेरा समय है उसमें से आप लोग को मैं दे रहा हूं, और उसमें 2 3 4 जुड़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। जबकि वीडियो आप लोग कम से कम 300 लोग देखते हैं, 149 150 से तो ऊपर ही देखते हैं, और मैक्सिमम 300 to 500 लोग वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जुड़ने के टाइम में आप लोग केवल 1 या 2 जुड़ते हैं, इसलिए मुझे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन उसमें आप लोग मुझे लाइव बात कर सकते हैं कि सर क्या हो सकता है। मैंने ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपकी क्वारीज है, जितने भी कमेंट है, उसके आधार पर मैं आप लोग को वीडियो बना दे रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने का क्या क्राइटेरिया हो, सभी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आप क्वेश्चंस की बात करते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वर्णन करें। यानी क्वेश्चन हम लोग आज जो देख रहे हैं वो है झारखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ओके, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है आपको 40 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, जैसा भी क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आपको आना है। मैं 40 मार्क्स का बता रहा हूं, लेकिन आपको छोटे शब्दों में आप 20 मार्क्स में उसको एंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर लिखना हो मित्रों, तो सबसे पहले इसका जो इंट्रो पार्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं भूमिका, उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है वो लिख लीजिएगा। वो लिखना है आपको अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों,
खानों, बैंक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से है, जो लोगों को रोजगार देता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ताकि वहाँ उपस्थित जनसंख्या या लोग उनका उपयोग कर सके। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से है, जो लोगों को रोजगार देते हैं तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ताकि वहां पाए जाने वाले जनसंख्या या लोग उसका उपयोग कर सकें। यानी आप समझिए, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य जितने भी आपके आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी आपको आप कह सकते हैं जैव और अजैव पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, वे सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं और उनका उपयोग करके जीविकोपार्जन करके आय के सृजन करते हैं और फिर उनके क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग इसी में लिखेंगे, झारखंड राज्य एक नवीनतम राज्य है। 28वें राज्य के रूप में, देखिए लिखने का तरीका, राज्य के रूप में भारत में इसका पदार्पण 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, यानी भारत के 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, स्थापना के समय से झारखंड की से अब तक झारखंड की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषता को अगर हमें देखना हो तो हम निम्न प्रकार से बांट कर देख सकते हैं, बांटकर देख सकते हैं। सॉरी, यहां आपको ऐसा नहीं देना है, देख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको दो भागों में बांटकर देखेंगे। ठीक है, एक तो परंपरागत विशेषताएं और दूसरा नवीन विशेषताएं। परंपरागत विशेषताएं का तात्पर्य है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। और नवीन विशेषताओं में आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे
झारखंड की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न कभी पूछता है मित्रों कि झारखंड की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, वर्णन करें, व्याख्या करें, तो आपको सिर्फ इसकी व्याख्या कर देनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यानी स्टार्टिंग से लेके आप इसकी व्याख्या कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में कि झारखंड की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, सिद्ध करें, व्याख्या करें, तो मित्रों आपको कुछ करना नहीं है। आपको अभी तक मैंने जो बातें की है वहां से लेके आप सिर्फ इस नवीन विशेषताओं को लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा झारखंड की अर्थव्यवस्था के विशेषताओं का वर्णन करें, तो हमको यह भी बताना पड़ेगा कि प्राचीन विशेषताएं, परंपरागत विशेषताएं क्या है जो उसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप या अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उसको प्रकट करते हैं, बतलाते हैं, और वैसी विशेषताएं जो हमको झारखंड को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो हमको दोनों देखना पड़ेगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन विशेषताओं को देखेंगे। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताओं को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच एलाबोरेट इन झारखंड इकोनॉमी इज ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग कितने पॉइंट को देखेंगे, यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताओं निम्न बिंदुओं से बांटकर देख सकते हैं, ऐसा लिखिएगा और उसके बाद इन पॉइंट को लिखिएगा। पहला है कृषि की प्रधानता, दूसरा है ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय निम्न, चौथा है पूंजी की कमी, पांचवा है व्यापक बेरोजगारी, छठा है संपन्नता में दरिद्रता, सातवां है आर्थिक विषमता, आठवां है परंपरावादी समाज, नौवां है परिवहन एवं संचार साधनों की कमी, दसवां है आधारभूत अवसंरचना या संरचना का अभाव। अब हम लोग एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। कृषि की प्रधानता, झारखंड की आबादी की आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्यतः जंगल और कृषि पर ही निर्भर है। 18.25 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य की जाती है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है देख लीजिए, जो कि कुल क्षेत्रफल का आपका है जो कुल क्षेत्रफल का 26.2% है, 26.2% है, 26.2% है। एक मिनट रुकिएगा। इसमें से अनुमानतः सिर्फ 1.50% भूमि ही सिंचाई से लेस है। ध्यान दीजिएगा, 26.2% भूमि में से केवल 1.50% भूमि में ही सिंचाई की सुविधा है, जबकि 97% भूमि एक फसली है, यानी ये मानसून पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। कुल जनसंख्या का लगभग 50% कृषक एवं लगभग 25% खेतीहर मजदूर है, यानी कृषि श्रमिक कितने हैं, 25%। इस तरह से देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र पे कितने लोग निर्भर हैं, 75% लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था। झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं। इनकी कुल आबादी 2001 में जनगणना के अनुसार 26.2% है। इनमें से लगभग 92% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 8% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग 77.76 ग्रामीण जनसंख्या है और 22.24% शहरी जनसंख्या है। इस प्रकार झारखंड की अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था है। कल मैंने आपको यहां बताया था
ध्यान दीजिएगा, कल मैंने यहां आपको बताया था 2011 में एसटी पॉपुलेशन कितना है, तो आप यहां ऐड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रति व्यक्ति आय निम्न। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय काफी निम्न है। 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार 2011 में प्रति व्यक्ति आय 41,254 रुपया था, जो कि 2015-16 में 54,140 हो गया है। और वर्तमान अभी आप देखिएगा 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो झारखंड का जो आपका ये है पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम आपका अभी वर्तमान में अगर देखेंगे 2024-25 में जो प्रोजेक्टेड है आपका कांस्टेंट प्राइस पर, तो देखिएगा लगभग 67,347 रुपया हो गया है। ठीक है, ओके। तो और अगर आप देखिएगा 2020-21 में ये आपका है 2024-25 का ये प्रोजेक्टेड मैं बता रहा हूं, और 2020-21 में पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो अभी हमारा 2020-21 में है कांस्टेंट प्राइस पर 56,559 रुपया। तो देख लीजिएगा, ये हम लोग देखते हैं कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय काफी निम्न है। इतना होने के बावजूद भी अन्य राज्यों की तुलना में ये काफी कम है। अगर गोवा वगैरह राज्यों से तुलना कीजिएगा तो झारखंड की देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है गोवा की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 540% अधिक है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की प्रति व्यक्ति आय से 14% अधिक है। तो आप देख सकते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय काफी निम्न है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, परंपरागत विशेषता है, जो कि इसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में इसको प्रदर्शित करती है। पूंजी की कमी, पूंजी की कमी यहाँ की अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता है। इसका मुख्य कारण बचत एवं विनियोग में कमी होना। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में कमी होने के कारण बचत का स्तर निम्न होता है। हालांकि कुछ वर्षों में इसके विनियोग की दर और पूंजी और बचत में वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी अभी भी काफी कम है। व्यापक बेरोजगारी, 5वीं राष्ट्रीय रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार सामान्य स्थिति बेरोजगारी 5% थे, जबकि झारखंड में बेरोजगारी 7.7% थी। भारत की बेरोजगारी देख लीजिए कितनी थी, भारत में 5% थी, लेकिन झारखंड की 7 और अभी भी झारखंड में 7.7% बेरोजगारी है। यानी इतना प्रतिशत लोग कार्य करना चाहते तो हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। संपन्नता में दरिद्रता, 40% खनिज संपदा झारखंड में पाई जाती है, देख लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद इस देखिए कौन कौन सा खनिज यहाँ नहीं पाया जाता है। कोयला, अबरक, लोयस, बॉक्साइट, पायराइट, तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लीजिए हम काफी पिछड़े हैं। लाह के उत्पादन में हम लोग का एक अधिकार है, ठीक है। कई तरह के यहाँ भारी इस्पात कारखाने एचईसी है, लेकिन फिर भी ये घाटे में चल रही है। तो इस तरह से हम लोग दुर्भाग्य है कि अभी भी हम लोग पर्यावरण और संसाधन की दृष्टिकोण से धनी है, परंतु इसके बावजूद भी हम लोग झारखंड एक क्या है, भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है। आर्थिक विषमता, झारखंड जनजातीय बहुल राज्य प्रदेश है। यहाँ के जनजातीय लोग काफी गरीब हैं। शहरी गैर जनजातीय समुदाय अपेक्षाकृत धनी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की भूखमरी लोग काल की गाल में समा रहे हैं, यानी भूख के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है। और कुपोषण की समस्या यहाँ व्याप्त है, ये कल भी हम लोग क्लास में देखे थे। तो उन चीज़ों को आप यहाँ ऐड करके आप आराम से इसको और बेटर बना सकते हैं। परंपरावादी समाज, झारखंड के लोग रूढ़िवादी हैं, भाग्यवादी और परंपरावादी हैं। अभी भी यहाँ की जनजातीय बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि अनेक सामाजिक परंपराएं पाई जाती है। कुल 32 प्रकार की जनजातियों में अलग अलग विवाह प्रथा और परंपराएं प्रचलित है। कई बार तो ऋण लेकर भी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, जो कि विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। परिवहन एवं संचार साधनों की कमी, ये भी हमारा क्या देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था में देखते हैं परिवहन और संचार साधनों की काफी कमी है। सड़कों की लंबाई देख लीजिए अभी 16,135 किलोमीटर है, जो कुल परिवहन का 60% माल ढुलाई और 85% यात्री परिवहन सड़क मार्ग से होता है। तो देख सकते हैं ये भी हम लोग का एक विशेषता है। आधारभूत अवसंरचना का अभाव, ऊर्जा, शक्ति, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सिंचाई सुविधा, इन सभी आधारभूत अवसंरचनाओं का पाया जाना, इन सब के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था क्या है, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। और झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम एक अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं कैसी विशेषताएं, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं। परंपरावादी विशेषताओं को देखने से पता चलता है कि झारखंड के पिछड़ा एवं अविकसित राज्य है, लेकिन हाल के वर्षों के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है। स्थापना के पश्चात कई ऐसे कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं या अन्य राज्यों के लिए आधार बन गया है। ध्यान दीजिएगा, स्थापना के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और कई ऐसे कार्य किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए क्या बन गया है, एक रोल मॉडल बन गया है, एक आधार बन गया है।
कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, जनजाति कल्याण, बिजली, सिंचाई आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, इसे विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। ये सभी नवीन विशेषताओं निम्न प्रकार हैं, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, विनिवेश नीति, पर्यटन नीति, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यातायात एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, गरीबी और बेरोजगारी में कमी के उपाय किए जा रहे हैं, वैश्वीकरण और नवीन प्रौद्योगिकी। तो इन सभी पॉइंट को आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो इससे पता चल जाता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसकी पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, हम लोग आते हैं कृषि का विकास। कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र है, यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहां की कुल जनसंख्या का लगभग 75% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। व्यापक जनसंख्या को मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका कौन प्रदान करता है? कृषि प्रदान करता है। कृषि विभाग किसानों को समय पर बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं किसानों की हितों की सुरक्षा के लिए कई उपाय अपनाए हैं, जिसका परिणाम यह है कि कृषि विकास देखने लगा है। कृषि एवं कृषि संबंध क्षेत्र का वार्षिक विकास दर 2011-12 के आधार मूल्य पर 2011-12 से 2018-19 तक 1.9% रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि कृषि के विकास के लिए, कृषि की अस्थिर स्थिति बनाने के लिए कृषि में विकास दर कितनी होनी चाहिए? 4% होनी चाहिए। ये कृषि की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें भी ये लक्ष्य रखा गया है। तो देख लीजिएगा अभी भी हम लोग 1.9% है, बट पहले से ये काफी बढ़ रही है। फसल उत्पादन इन वर्षों के बीच 2% रहा है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का झारखंड के कुल आय में योगदान 2011-12 के आधार मूल्य पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है, देख लीजिएगा। 2011-12 में 16.1% था, 18-19 में 12.4% हो गया। तो ये लगातार घट रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में योगदान में कमी होती है तो ये क्या बतलाता है? आर्थिक विकास को बतलाता है, या हम कह सकते हैं ये बतलाता है कि वो राज्य क्या या वो अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है? विकास कर रहा है, वहाँ आर्थिक विकास हो रही है। ओके, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से देखिए 9% है। आप देख लीजिए इसको उत्पाद का मूल्य इतना प्रतिशत कम हुआ, लेकिन 2020-21 में धनात्मक वृद्धि दर पर रिकॉर्ड 26% हो गया है। जीएसडीपी में संबंध क्षेत्र का लगातार योगदान घट रहा है, फिर भी 14% का जो क्षेत्र का है इस क्षेत्र की महत्ता को प्रदर्शित करता है। और यह क्या है? अभी मैंने बताया था, आर्थिक विकास का सूचक है, क्योंकि जैसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, तो हम इसे कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है, इसे माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं औद्योगिक विकास। झारखंड का औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान 2011-12 के आधार मूल्य पर 2015-16 में 39.9% थी, जो 2018-19 में घटकर 34.9% हो गई। 2019-20 में 33.8% हो गई। 2020-21 में 33% हो गया है। उद्योग क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 से 2018-19 के बीच 5.3% रहा है। 2018-19 से 2019-20 के बीच वार्षिक वृद्धि दर 0.4% और 2019-20 से 2020-21 के बीच 7.4% ऋणात्मक दर्ज की गई है। 2011-12 में उद्योग क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य 63,177 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर 84,404 करोड़ रुपया हो गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास पहले से हो रही है, लेकिन अभी भी औद्योगिक विकास धीमी है। जितना हमको औद्योगिक विकास करना है उतना हम नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम लोग तीव्र औद्योगिकीकरण के अभाव के कारण हम देखते हैं कि यहाँ रोजगार में कमी है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। यद्यपि नई आर्थिक नीति 1991 के आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है, और निजी क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। विनिवेश की नीति अपनाई जा रही है, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कुछ क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण है, जैसे रक्षा, रेलवे, आधारभूत उद्योगों में। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में हुई, जिसमें 10% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसमें बीमार इकाइयों की पहचान कर वहां नवीन तकनीक का प्रयोग कर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि अर्जन करते हुए अर्जन की लागत पर उपलब्ध कराते हुए बढ़ावा देने की बात कही गई है। त्वरित औद्योगिकरण के लिए आधुनिक आधारभूत संरचनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बरही, हजारीबाग में मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
प्राथमिकता के आधार पर 29 उद्योगों का चयन किया गया है ताकि इन उद्योगों के लाइसेंस और अन्य सुविधाओं की प्रक्रिया में सरलीकरण हो, जिसे हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नियमों को पालन किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2012 और औद्योगिक नीति 2001 की सफलता के बाद उसी का विस्तार करते हुए एक मिनट रुकिएगा। ओहो सॉरी, यहां इसको समझना है ताकि इन उद्योगों के लाइसेंस सुविधा औद्योगिक नीति 2012 जो है, औद्योगिक नीति 2000 की सफलता के बाद उसी का विस्तार, यानी अभी झारखंड में कौन सा औद्योगिक नीति चल रही है? 2012 की औद्योगिक नीति चल रही है, जो कि 2001 की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनकी सफलता को ध्यान में रखते हुए 2012 को ही लाया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विनिवेश नीति। अब देखते हैं हम लोग विनिवेश नीति। औद्योगिक विकास उच्च पूंजी निर्माण को बढ़ावा तथा मजदूरी आय को जन्म देता है। यह आर्थिक विषमता को दूर करने में सहायता प्रदान करता है तथा अधिशेष कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए राज्य सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया की तरह झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड लागू किया है। झारखंड सरकार के विनिवेश नीति के क्षेत्र में प्रयास के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का स्थान कितना दिया है? पूरे भारत में तीसरा स्थान दिया है। इसका तात्पर्य है बाहरी लोग यहां निवेश कर व्यापार करना चाहते हैं, यानी व्यापार और निवेश के लिए एक बेहतर वातावरण वाला राज्य है और इसे भारत में तीसरा स्थान मिला है। पर्यटन नीति। पर्यटन उद्योग अन्य उद्योगों की तरह नहीं बल्कि सबसे तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर्यटन उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना दूसरे उद्योगों की तुलना में ये तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसको कम लागत पर ही शुरू किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग को कम लागत पर ही शुरू किया जा सकता है और अधिक आय उत्पन्न किया जा सकता है, साथ ही रोजगार भी दिया जा सकता है। अतः झारखंड सरकार पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता वाले क्षेत्र में समुदाय आधारित इको टूरिज्म का विकास करना, वहां आधारभूत संरचना का विकास करना, पर्यटन स्थलों के आसपास चिकित्सा, प्राकृतिक धरोहर विकसित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आय प्राप्त करना है। इसी का परिणाम है कि पर्यटकों के लिए झारखंड एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड 17वें स्थान पर है। यानी देखिए लगभग कितने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड में, जो कि अगर देखा जाए तो पर्यटन के मामले में 17वां स्थान है, जहां सर्वाधिक पर्यटक आए हैं। 2012-14 के बीच पर्यटन में 40% की वृद्धि हुई है। यह झारखंड के विकासशील अर्थव्यवस्था की निशानी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैंकिंग सुविधाओं का विकास। झारखंड की 70% आबादी गांव में रहती है और 37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। और आप लोग को पता है, ऐसे में मजबूत बैंकिंग सुविधा का होना झारखंड के विकास के लिए अति आवश्यक है। लोगों की बचत की आदतों में वृद्धि कर सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, डाक योजना चला रही है। अगर हम इसकी सामाजिक सुरक्षा योजना चला रही है तो इनसे जो भी राशि की प्राप्ति हो रही है वे उनका सदुपयोग कर पाएं, इसके लिए उनके बैंक खाता होनी चाहिए, क्योंकि कैश अगर उनको दिया जाएगा तो कैश का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बैंकिंग सुविधाओं का विकास होना है। इसका प्रभाव झारखंड में पड़ा है। इसकी सफलता के लिए बैंकिंग विकास झारखंड में हुई है। जून 2021 तक झारखंड में 3193 बैंकों की शाखाएं कार्यरत है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार इन बैंक शाखाओं में 79.58% अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 26.93% अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 38.11% लीड बैंक एवं 14.53% निजी क्षेत्र के बैंक हैं। झारखंड के पास भारत के कुल वाणिज्यिक बैंकों का 1.70% है। 30 जून 2021 तक सर्वाधिक बैंक शाखाएं रांची में और सबसे कम चतरा, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहदर, पाकुड़, सिमडेगा में है। यहाँ केवल 1 से 3% बैंक है। तो देख लीजिए, ये कहीं न कहीं
ओके, बैंकिंग सुविधाओं का विकास जरूरी है और झारखंड में ये हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। तो देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय झारखंड में लगातार बढ़ रही है। और अभी 2021 अभी मैंने बताया था 2000, आपको मैंने ये आंकड़ा भी लेटेस्ट दे रहा हूं। आपका देखिए झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी, देख लीजिए। अगर हम लोग देखते हैं 2011-12 में कितना थी, 41,224 था, 254 था, जो कि आपका अगर आप देखेंगे 2023-24 में ये हो गया है आपको 63,443 रुपीज़, और 2024-25 में प्रोजेक्टेड है जो कि हो जाएगा 67,347 रुपया। तो देख लीजिएगा, आप इस तालिका में पूरा बना सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है झारखंड के प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। 2011-12 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय 41,254 रुपया था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 63,443 रुपया हो गया है, और 2024-25 में इसकी जो अनुमान है वह 67,347 रुपये हो जाएगी। तो देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यातायात एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, यातायात एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, किसी भी राज्य के विकास के लिए यातायात एवं संचार सुविधाओं का विकास अति आवश्यक है। झारखंड राज्य में इन सभी सुविधाओं का विकास धीरे धीरे हो रहा है, जिससे सार्वजनिक और निजी निवेश आकर्षित हुए हैं। झारखंड में सड़कों को 3 वर्गों में रखा जाता है, एनएच, एसएच या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद रूरल रोड्स। तो ये देख लीजिएगा, आप इस तरह से आपके सामने है। टोटल एनएच 33 है, लंबाई उसकी देख लीजिए 3290 है। तो इस तरह से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, सामाजिक सेवाओं का विस्तार। झारखंड में अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, ग्रामीण जलापूर्ति और पेयजल की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बन गए। कुल 32 विश्वविद्यालय यहां कार्यरत है, जो कि देश के कुल विश्वविद्यालय का 3.1% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार झारखंड में संस्थागत प्रसव 57 है, यानी बच्चों को जन्म देने की जो संस्थागत प्रसव है, डिलीवरी जो है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो 57% है। हालांकि इसमें और 100% टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू प्रसव होता है उसमें जच्चा और बच्चा दोनों की जान माल को खतरा होता है। इसलिए संस्थागत प्रसव जहां प्रशिक्षित एएनएम और डॉक्टर के द्वारा प्रसव कराया जाता है, तो 57% झारखंड में है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में ये 15% अधिक है, यानी पहले की तुलना में ये 15% अधिक है, समझ सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान की एक व्यापक उपलब्धता को दर्शाता है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार झारखंड में स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया, 86.8% हो गया, जो पिछले सर्वेक्षण में कितना था, 77.7% था। यानी यहां भी प्रदर्शित कर रहा है कि झारखंड एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन और अन्य सरकारी प्रयासों के कारण परिवारों की संख्या लगातार घट रही है, जो असिंचित स्वच्छता का सहारा लेते थे। यह 4.2% से कम होकर 70.5% हो गया है, यानी पहले अधिक था, अब कम हो गया है। यानी खुले में स्वच्छ का सहारा लेने वालों के प्रतिशत घटा है। वर्तमान में यह 33.6% है, जो इससे पहले सर्वेक्षण में 70% था। यानी इतना प्रतिशत लोग पहले अधिक था, लेकिन वो घट रहा है ना। यानी मान लीजिए 4.2% हुआ, यानी 70.5 में 4.2 जोड़ दीजिएगा, 74, यानी पहले 74.7% जो था, ध्यान दीजिएगा, वो क्या था, असिंचित स्वच्छता का सहारा लेते थे, लेकिन अब केवल 70.5% ले रहे हैं, चाकि अच्छा बात है। पहले क्या था, 70% लोग खुले में शौच करते थे, जो वर्तमान में कितना है, 33.6% है। यह भी डेवलपमेंट को शो करता है मित्रों। आगे हम लोग आते हैं, गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी। झारखंड में 2004-5 में गरीबी का प्रतिशत कितना था,
45.30% था। 2011-12 में कितना हो गया? 37% हो गया है। और मित्रों अभी कितना हो गया है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद है कि नहीं को? आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड में जो गरीबी का प्रतिशत है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितना है, कितने जनसंख्या का, कितनी आबादी गरीबी रेखा पर अभी वर्तमान समय में जो है 2019-21 के अनुसार, जो कि नीति आयोग का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया गया है एमपीआई को लेकर, उसको आप बताइएगा, यहाँ जरूर उसको इंक्लूड कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ, अगर वो उसको आप नहीं इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 2011-12 का डाटा बहुत पुराना है। अभी वर्तमान का जो डाटा देगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको आप जरूर करेंगे। साथ ये बताएंगे कि झारखंड में बेरोजगारी में कमी आई है। वर्तमान में झारखंड में बेरोजगारी 7.7% है, लेकिन आगामी वर्षों में अनुमान है कि ये 5% तक आ सकता है। ओके, तो ये आप बता सकते हैं, बेरोजगारी में लगातार गिरावट हो रही है। वैश्वीकरण, झारखंड में वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। मोमेंटम, झारखंड ग्लोबल समिट 2017 के बाद झारखंड में वैश्विक विनिवेश का स्तर बढ़ा है। यहाँ के शिल्प वस्तुएं एवं कुटीर उद्योग के सामान न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बल्कि विश्व में फैल रही है। ट्राइब्स इंडिया, झारक्राफ्ट, ये सभी आपका नाम सुने होंगे। JSLPS की जो दीदियां हैं, उनके बनी वस्तुओं का जो बाजार है, न केवल झारखंड में है बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ की विश्व में भी इसकी स्टोर लगाई जाती है और वहाँ इनकी वस्तुएं बिकती है। तो झारखंड क्या है का निर्यात और आयात दोनों नवीन आर्थिक नीति के कारण बढ़ा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को ऐसे वस्तुएं सुलभ हो गई है जो यहाँ उत्पादित नहीं होती है। न केवल झारखंड के वस्तुएं का निर्यात बढ़ा है, बल्कि झारखंड में वैसे वस्तुएं भी आ रही हैं जो कि यहाँ उत्पादित नहीं होती थी। यानी यहाँ के जनसंख्या को वैसे वस्तुओं का भी उपभोग करना आसान हो गया है जो यहाँ उत्पादित नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण का प्रभाव है, और झारखंड का वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण झारखंड विकास कर रहा है, आर्थिक विकास हो रही है। नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग झारखंड में न केवल कृषि में बल्कि उद्योग में भी किया जा रहा है। कृषि कार्य में अनुबंध कृषि, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बागवानी कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। पहले यहाँ केवल ट्रेडिशनल कृषि होता था, खरीफ फसल का लगाया जाता था और धान, गेहूं और ऐसे परंपरागत फसलों का लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती धड़ल्ले से हो रही है, तेजी से हो रही है। कृषक पहले परंपरागत बीज और कृषि प्रणाली पर आधारित कृषि का कार्य करते थे, लेकिन अब नवीन प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कृषि में होने लगी है। सिंचाई में मल्चिंग, टपकन, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। कृषि जमीन की जुताई हल के जगह में, परंपरागत हल की जगह में हल बैल से जुताई न करके ट्रैक्टर का इस्तेमाल बढ़ा है। थ्रेसर का इस्तेमाल बढ़ा है। उद्योगों में नवीन उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है। बोकारो इस्पात कारखाना का आधुनिकीकरण किया गया। आपको यह पता होना चाहिए कि बोकारो इस्पात कारखाना का नवीकरण किया गया है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी का विस्तारीकरण किया गया और अब यह हिंडाल्को बन गया है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी बन गया है। रेलवे ट्रैक जो नैनो गेज थे उन्हें मीटर एवं ब्रॉड गेज में बदला गया है। तो देख लीजिए मित्रों, ये जो 12 पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए, ये सभी 12 पॉइंट क्या थे? झारखंड की अर्थव्यवस्था के नवीन विशेषताएं थी, और इसके द्वारा प्रदर्शित होता है कि झारखंड एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हो गया है। अगर प्रश्न इस तरह का आता है तो आपको यह लिखना होगा। अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। अंत में निष्कर्ष में क्या लिखिएगा आप लोग? इतना लिखने के बाद आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है? सॉरी, झारखंड की अर्थव्यवस्था की परंपरागत और नवीन विशेषताओं को देखने के पश्चात यह पता चलता है कि झारखंड भारत का एक उभरता राज्य है। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट में झारखंड को देश भर में तीसरा स्थान मिलना इस बात का संकेत करता है
इस बात का संकेत करता है कि यहाँ व्यापार एवं निवेश का यहाँ व्यापार और निवेश का निवेश के लिए उद्यमी का एक फेवरेबल, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है। देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे पर्यटन उद्योग कम लागत और अधिक आय देने वाला, रोजगार देने वाला है। सरकार इसके विकास के लिए कटिबद्ध है। परिणाम यह हुआ है कि कई बॉलीवुड फिल्मों का शूटिंग यहां हो रहा है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का तेजी से बढ़ना, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, झारखंड की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त उदाहरण हैं। तो इस तरह से आप अगर एंड करते हैं मित्रों, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया और आपको इसी तरह का निष्कर्ष को लिख करके आपको एंड करना है। तो इस तरह से आज जो हम लोग इस प्रश्न को देखें कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, उसकी वर्णन करें। तो कैसे हम लोग भूमिका से स्टार्ट किए, भूमिका में क्या लिखे, भूमिका में लिखने के बाद कैसे हम लोग उसको दो भागों में बांटे, नवीन विशेषताएं और परंपरागत विशेषताएं, और उसके बाद कैसे हम इन दोनों विशेषताओं को देखें और इसके बाद हम उसको आंसर को कंप्लीट किए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा पूछता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था क्या विकसित अर्थव्यवस्था है, तो आपको केवल इतना ही को डिटेल से लिख देना है। अगर झारखंड की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है तो इसमें 12 जो पॉइंट है इसको डिटेल से आप लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर काफ़ी है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है झारखंड की अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो मित्रों आपको इसको भी वर्णन करना पड़ेगा और इसको भी वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा और लास्ट में आपको एंड इस तरह से करना होगा। ओके, तो चलिए आज एक और प्रश्न का हम लोग आंसर आपके समझ डिस्कशन किए हैं, देख लिए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका तुरंत नोट्स बना लें और इसको तैयारी करें, याद करें और आप अपने तैयारी को और बेटर बनाएं। इसी उम्मीद के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आपको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबों का पुनः धन्यवाद। जोहार।